तो दोस्तों आज तारीख हो गई है 15 जनवरी 2023 की, साथ ही में दिन है रविवार का। वहीं हिंदी तारीख है कृष्ण अष्टमी और महीना चल रहा है माघ का। तो आइए बिना देर किए फटाफट से जानते हैं आज की ताज़ा खबरें और मुख्य समाचार। दोस्तों आज के मुख्य समाचार में पहली बड़ी खबर आ रही है कोरोना वायरस को लेकर। दोस्तों शायद आप जानते होंगे चीन में कोरोना के मामले बढ़ने के साथ ही भारत, जापान और अमेरिका जैसे देशों में भी नई लहर का खतरा मंडराने लगा है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक इसी बीच चीन ने जीरो कोविड पॉलिसी हटाने के बाद पहली बार कोरोना से जान जाने वालों का आंकड़ा जारी किया है। चाइना की हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक 8 दिसंबर 2022 से 12 जनवरी 2023 तक कोरोना की वजह से 60,000 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। बताया गया है जान गंवाने वालों में ज्यादातर 65 साल से ज्यादा उम्र के लोग थे। दोस्तों आसान शब्दों में कहें तो बीते 35 दिनों में कोरोना की वजह से चीन में 60,000 लोगों की जान गई है। जाहिर बात है ये आंकड़ा बड़ा ही डराने वाला है। वहीं इसी बीच एक और बड़ी खबर आई है जिसमें ये बताया गया है कि चीन की 64% आबादी कोरोना से संक्रमित हो चुकी है। साथ ही में दोस्तों इससे जुड़ी जो रिपोर्ट आई है उसमें ये भी कहा गया है कि चाइना के कई ऐसे शहर हैं जहां पे संक्रमण दर आबादी के हिसाब से 80% को भी पार कर गई है। मतलब आसान शब्दों में ये कहा जा सकता है कि चाइना के कई ऐसे शहर हैं जहां की लगभग पूरी आबादी ही कोरोना से संक्रमित हो गई है। हालांकि दोस्तों अपने पड़ोसी देश चीन में इतनी खतरनाक लहर आने के बावजूद भी अपने देश भारत में कोरोना को लेकर हालात बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं अगली खबर में इसी हालात के बारे में, यानी कि अपने देश को लेकर कोरोना वायरस का ताज़ा अपडेट। तो भारत सरकार के अपने पोर्टल MyGov.in के मुताबिक बीते रोज लगभग 24 घंटे में देश भर में 178 नए मरीज मिले हैं कोरोना वायरस के। हालांकि 208 लोग ठीक भी हुए हैं कोरोना वायरस से। साथ ही में दोस्तों एक और अच्छी बात ये रही कि बीते रोज लगभग 24 घंटे में कोरोना की वजह से किसी की भी जान नहीं गई है देश भर में। वहीं दोस्तों अगर बात की जाए एक्टिव केसों की तो अभी अपने देश में एक्टिव केस की संख्या 2227 है। आसान शब्दों में कहें तो अभी अपने देश में इतने कोरोना वायरस के मरीज हैं जिनका इलाज चल रहा है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है मुस्लिम लड़कियों की शादी को लेकर। जानकारी के मुताबिक 15 साल से ज्यादा उम्र की मुस्लिम लड़की अपनी पसंद से शादी कर सकती है या नहीं, इस पर देश का सबसे बड़ा कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट आज इस पे सुनवाई करेगा। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर कर लिया है। दोस्तों आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट की एकल पीठ ने बीते साल जून 2022 में अहम फैसला दिया था। उस फैसले के मुताबिक 18 साल से कम उम्र की मुस्लिम लड़की अपनी मर्जी से शादी करने के लिए स्वतंत्र है, ऐसा कोर्ट की तरफ से कहा गया था। अदालत ने इसके पीछे इस्लामिक कानून का हवाला दिया था। हालांकि अब हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई है देश के सबसे बड़े कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट में। तो आज सुनवाई होने के बाद ये फैसला आ सकता है कि जो मुस्लिम लड़कियां हैं जिनकी उम्र 15 साल या इससे ज्यादा है तो वो अपनी मर्जी से शादी कर सकती हैं या नहीं, यानी कि 18 साल से भी पहले। जाहिर बात है ये देखना बड़ा ही महत्वपूर्ण रहेगा कि देश का सबसे बड़ा कोर्ट सुप्रीम कोर्ट इस पे क्या फैसला सुनाता है, क्योंकि बाल आयोग ने इसके बारे में कहा है कि हाई कोर्ट का फैसला बाल विवाह की अनुमति देता है और अपने देश में बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 का उल्लंघन है, यानी कि 18 साल से पहले शादी करना कानून का उल्लंघन करना है। दोस्तों आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं 15 साल के बाद सही शादी की अनुमति मिलनी चाहिए या नहीं, इस पर आपकी पर्सनल राय क्या है। वीडियो को पूरा देखने के बाद आप अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है पीएम मोदी द्वारा हरी झंडी दिखाने को लेकर। ताज़ा जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी आज सुबह 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 8वीं वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। आपको बता दें ये 8वीं वंदे भारत ट्रेन सिकंदराबाद और विशाखापट्टनम के बीच चलेगी। इस दौरान ट्रेन करीब 700 किलोमीटर का सफर तय करेगी। दोस्तों आपको बता दें तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को जोड़ने वाली ये पहली वंदे भारत ट्रेन होगी। वैसे दोस्तों आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें पीएम मोदी ने पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को 15 फरवरी 2019 को हरी झंडी दिखाई थी, जो नई दिल्ली से वाराणसी तक चलती है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है मॉब लिंचिंग को लेकर। जानकारी के मुताबिक मुरादाबाद के एक स्क्रैप कारोबारी की ट्रेन में बेल्ट से पिटाई का वीडियो सामने आया है। जानकारी के मुताबिक ये घटना बीते गुरुवार रात पद्मावत एक्सप्रेस में हापुड़ से मुरादाबाद के बीच की है। जानकारी के मुताबिक पीड़ित का नाम है आसिम हुसैन। उनका कहना है कि ट्रेन की जनरल बोगी में हापुड़ से चढ़े 8 से 10 लोगों ने उनके साथ धक्का मुक्की की। साथ ही में जय श्री राम के नारे लगाने को कहा। नारे नहीं लगाने पे उनके कपड़े उतरवाए और फिर बेल्ट से पिटाई की। साथ ही में आसिम हुसैन ने ये भी कहा है कि ट्रेन में पूरे रास्ते उनकी पिटाई की गई। फिर मुरादाबाद आउटर पे जब ट्रेन धीमी हुई तो एक यात्री ने आरोपियों से बचाकर उनको नीचे धक्का देकर उतार दिया। वहीं जानकारी के मुताबिक अब इस बारे में मुरादाबाद जीआरपी एसपी अर्पणा गुप्ता ने कहा है कि पीड़ित की एप्लीकेशन पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है और मामले की जाँच की जा रही है। अब दोस्तों इस तरह के मामलों पर क्या ओपिनियन दिया जाए मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आता है। बाकी इस तरह के मामलों पर या इस वाले मामले पर आपको अगर कुछ कहना है तो आप इसी वीडियो के नीचे अपनी बात को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और बता सकते हैं कि आरोपियों के खिलाफ किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए और ऐसी मॉब लिंचिंग और खास करके धार्मिक मॉब लिंचिंग के बारे में क्या करना चाहिए।
वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है SBI बैंक को लेकर। जानकारी के मुताबिक देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने करोड़ों ग्राहकों को तगड़ा झटका दे दिया है। जानकारी के मुताबिक बैंक ने अपनी 1 साल की अवधि के लोन पे मार्जिनल कॉस्ट बेस्ड लेंडिंग रेट यानी कि MCLR बढ़ाने का फैसला किया है। जानकारी के मुताबिक इसकी वजह से अब लोन लेना महंगा हो जाएगा। बताया गया बैंक की नई दरें 15 जनवरी 2023 से यानी कि आज से ही लागू हो जाएंगी। हालांकि दोस्तों MCLR में बढ़ोतरी केवल 1 साल की अवधि वाले लोन के लिए की गई है। बाकी दोस्तों आप ज्यादा जानकारी के लिए SBI की ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं या नजदीकी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ब्रांच में जा सकते हैं। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है कड़ाके की सर्दी के बारे में अलर्ट जारी होने को लेकर। जानकारी के मुताबिक दिल्ली NCR में आज रविवार से तापमान में गिरावट आने की संभावना है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने भविष्यवाणी की है क्योंकि बर्फ से ढके पहाड़ों से बर्फीली उत्तर पूर्वी हवाएं पहले ही मैदानी इलाकों की ओर बहने लगी हैं। इस बारे में IMD के एक अधिकारी ने बताया है कि पश्चिमी विक्षोभ से राहत मिलने से पहले उत्तर और उत्तर पश्चिम भारत के बड़े हिस्से में इस महीने के अधिकांश दिनों में ज्यादा और न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे दर्ज किया जाएगा। आसान शब्दों में कहें तो ये जानकारी दी गई है कि आज 15 जनवरी से दिल्ली और पड़ोसी राज्यों के अलग अलग हिस्सों में फिर से शीतलहर की स्थिति बनने की संभावना है, जैसे कि नोएडा में, उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, हरियाणा में या जो इसके आसपास के राज्य हैं। बताया गया है इसी की वजह से परसों मंगलवार से 20 जनवरी 2023 तक के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है और चेतावनी दी गई है, यानी कि ठंड से बचने के लिए कहा गया है। तो दोस्तों सावधान रहिए और अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए क्योंकि आने वाले 2-4 दिन अभी के मुकाबले में थोड़ी सी ज्यादा परेशानी खड़ी कर सकते हैं। आइए दोस्तों अब अगली खबर में जानते हैं कि आज 15 जनवरी 2023 को देश भर में कैसा रहेगा मौसम का हाल, यानी कि आज खास 15 जनवरी को। तो दोस्तों मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान उत्तर पश्चिम और मध्य भारत के तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट आ सकती है। ऐसे में ठंड बढ़ जाएगी। बताया गया इसकी वजह से राजस्थान के कुछ हिस्सों और हरियाणा के कुछ हिस्सों में शीतलहर की स्थिति पैदा हो सकती है। साथ ही में बताया गया कर्नाटक के आंतरिक हिस्सों और हिमाचल प्रदेश के भी कुछ हिस्सों में शीतलहर की स्थिति देखी जा सकती है आज। साथ ही बताया गया पश्चिमी हिमालय पे जारी बारिश और हिमपात यानी कि बर्फबारी की गतिविधियां बंद हो जाएंगी। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश में हल्की बारिश और हिमपात हो सकता है। वहीं पूर्वी असम में भी आज बारिश हो सकती है। तो दोस्तों अभी हमने आपको बारिश को लेकर जिन भी शहरों जिन भी राज्यों के नाम बताए हैं उनको छोड़कर बारिश के मामले में देश भर में मौसम सूखा बने रहने वाला है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है अब 21 जनवरी 2023 तक स्कूलों के बंद रहने को लेकर। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं उत्तर भारत में ठंड और कोहरे का सितम जारी है। ठंड और शीतलहर के चलते यूपी, बिहार, दिल्ली, हरियाणा समेत कई राज्यों के स्कूलों में शीतकालीन छुट्टियां चल रही हैं, यानी कि विंटर वेकेशन। आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें ज्यादातर राज्यों में स्कूल 15 जनवरी तक बंद रखने के आदेश दिए गए थे, लेकिन अब बढ़ती ठंड को देखते हुए हरियाणा सरकार ने स्कूलों की विंटर वेकेशन को बढ़ा दिया है। जानकारी के मुताबिक अब हरियाणा में स्कूल 21 जनवरी तक बंद रहेंगे। हालांकि बाकी राज्यों में अभी स्कूल खुल सकते हैं। पर दोस्तों जैसा कि अभी आपने जाना मौसम विभाग ने सर्दी को लेकर जो अलर्ट जारी किया है इसको देखते हुए छुट्टियां बढ़ाई भी जा सकती हैं दूसरे राज्यों में। दोस्तों आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि जो स्कूलों की छुट्टियां हैं वो और ज्यादा बढ़नी चाहिए या नहीं। वीडियो को देखने के बाद आप अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है नितिन गडकरी को धमकी मिलने को लेकर। जानकारी के मुताबिक केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के नागपुर स्थित ऑफिस में शनिवार को धमकी भरे 3 कॉल आए। पहला कॉल आया सुबह 11:25 पर, फिर दूसरा कॉल आया 11:32 पर और तीसरा आया 12:32 पर। बताया गया सभी कॉल को BSNL नेटवर्क से किया गया था। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कॉल करने वाले ने फिरौती मांगी है, नितिन गडकरी को मारने वगैरह की धमकी दी है। जानकारी के मुताबिक अब इन फोन कॉल्स को लेकर नागपुर के DCP राहुल मदाने ने बताया है कि सभी कॉल्स की डिटेल निकाली जा रही है और इस मामले में क्राइम ब्रांच ने पड़ताल शुरू कर दी है और नितिन गडकरी की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। वहीं उनके कार्यक्रम स्थलों पर भी ज्यादा सुरक्षा बल तैनात कर दिया गया है। दोस्तों वैसे आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें नितिन गडकरी ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर हैं। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में एक सांसद की जान जाने को लेकर। जानकारी के मुताबिक पंजाब में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में बीते शनिवार को जालंधर से कांग्रेस सांसद चौधरी संतोख सिंह का निधन हो गया है। बताया गया उन्हें अचानक ही हार्ट अटैक आ गया। हार्ट अटैक आने की वजह से उन्हें फौरन फगवाड़ा के अस्पताल में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने कहा कि उनकी रास्ते में ही जान चली गई थी। बताया गया सांसद संतोख का आज सुबह 11 बजे उनके ही पैतृक गाँव धालीवाल में अंतिम संस्कार किया जाएगा। वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा रविवार तक रोक दी है। आज अंतिम संस्कार होने के बाद इसे फिर दोबारा शुरू किया जाएगा। दोस्तों अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपको बता दें कि हमारे चैनल सब कुछ सीखो जानो पर अभी एक इनामी ऑफर चल रहा है, जिसके तहत हर गुरुवार को किसी एक यूजर को इनमें से कोई एक गिफ्ट दिया जा रहा है।
जिसे आप अभी अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। दोस्तों इस इनामी ऑफर में हिस्सा लेना बड़ा ही आसान है। इस मुख्य समाचार के वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है। साथ ही दोस्तों अभी तक अगर आपने हमारे इस चैनल सब कुछ सीखो जानो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर दबाना है। बेल का आइकन दबाना सबसे मेन है। अगर आपने पहले से सब्सक्राइब कर रखा है और बेल का आइकन नहीं दबाया है तो आप इसे ध्यान से ऑन कर लें। वहीं दूसरा काम है इसी वीडियो को लाइक और शेयर करना। तो जो भी यूजर इन कामों को करेंगे तो इन्हीं में से किसी एक विनर को हर गुरुवार को इनमें से कोई एक गिफ्ट दिया जाएगा। आसान शब्दों में कहें तो हर गुरुवार को एक नए विनर का ऐलान किया जाएगा। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है विदेश मंत्री को लेकर। जानकारी के मुताबिक विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बीते शनिवार को कहा है कि पाकिस्तान से पैदा होने वाले आतंकवाद और चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा पर आक्रामक झड़पों पर भारत की जवाबी प्रतिक्रिया ने दिखा दिया है कि देश किसी के दबाव में नहीं आएगा। साथ ही में विदेश मंत्री ने ये भी कहा है कि देश अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर संभव कदम उठाएगा। साथ ही में विदेश मंत्री जयशंकर ने 2019 की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि पुलवामा आतंकवादी हमले के जवाब में वायुसेना द्वारा किए गए बालाकोट एयर स्ट्राइक के जरिए बहुत ही जरूरी संदेश दिया गया था। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है चाइनीज मांझे से फिर जान जाने को लेकर। जानकारी के मुताबिक गुजरात में मकर संक्रांति पर पतंगबाजी से हादसों का दौर जारी है। इसी बीच विसनगर शहर में चाइनीज मांझे से एक 3 साल की बच्ची का गला कट गया। बच्ची को खून से लथपथ हालत में सिविल अस्पताल ले जाया गया लेकिन उसकी जान नहीं बचाई जा सकी। आसान शब्दों में कहें तो त्योहारों के दिन ही मासूम की जान चली गई और इसकी वजह से पूरे इलाके में मातम पसर गया। दोस्तों जो चाइनीज मांझे होते हैं वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं। या आप इस तरह के चाइनीज मांझों को हथियार भी कह सकते हैं क्योंकि जिससे गला कट सकता है वो हथियार से कम नहीं होता। दोस्तों अच्छा तो यही होगा कि इस तरह के मांझों को पूरे देश में बैन कर दिया जाए। आप भी इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि पतंगों को उड़ाने में जो खतरनाक वाले मांझों का इस्तेमाल किया जाता है, खास करके चाइनीज मांझों का, तो क्या इसे पूरे देश में बैन कर देना चाहिए या नहीं। और मेरे हिसाब से तो इस तरह के मांझे इस्तेमाल करने पे कोई जुर्माना भी लगा देना चाहिए। बाकी दोस्तों आप अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं वीडियो को देखने के बाद। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है ईरान के एक बड़े फैसले को लेकर। जानकारी के मुताबिक ईरान में प्रदर्शनकारियों और सरकार का विरोध करने वाले लोगों को सजाए मौत देने का सिलसिला जारी है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक इसी बीच ईरान ने एक ब्रिटिश नागरिक और अपने ही पूर्व उप रक्षा मंत्री अली रेजा अकबरी को जासूसी का गुनहगार बताकर फांसी दे दी है। बताया गया अली रेजा अकबरी के पास ईरान और ब्रिटेन की दोहरी नागरिकता थी, जिसके कारण ऋषि सुनक ने अली रेजा को दी गई फांसी पे रोष जताया है। उन्होंने कहा है कि ईरान ने निर्दयी और कायराना हरकत की है। इससे पता चलता है कि ईरान की सत्ता में बैठे नेता अपने ही लोगों के मानव अधिकारों की इज्जत नहीं करते हैं। साथ ही दोस्तों ये भी बताया गया है कि उनको ईरान में धोखे से बुलाया गया था और धोखे से बुलाने के बाद पहले तो कैद कर लिया गया और फिर जासूसी का आरोप लगाकर उन्हें फांसी दे दी गई है। जैसा कि आपने जाना, सबसे हैरानी वाली बात ये है कि वो पहले एक समय में ईरान के ही उप रक्षा मंत्री रह चुके हैं। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है भूकंप को लेकर। जानकारी के मुताबिक हिमाचल प्रदेश की पहाड़ियों पे बर्फबारी के बीच शनिवार तड़के 8 मिनट के भीतर भूकंप के 2 झटके महसूस किए गए। भूकंप का केंद्र कांगड़ा के जिला मुख्यालय धर्मशाला की धौलाधार पहाड़ियों के पास रहा। बताया गया भूकंप के झटके चंबा जिले के सीमावर्ती गाँव में भी महसूस किए गए। 2 बार भूकंप के झटकों से लोग सहम गए। बताया गया इसकी वजह से कांगड़ा और चंबा जिले के निवासियों में 118 साल पहले आए विनाशकारी भूकंप की यादें ताज़ा होने लगी। जानकारी के मुताबिक भूकंप का पहला झटका 5:10 पर आया। इसकी तीव्रता रिएक्टर स्केल पर 2.8 मापी गई है। वहीं दूसरा भूकंप 5:17 पर आया और इस वाली भूकंप की तीव्रता पहले वाले के मुकाबले में ज्यादा थी। हालांकि अच्छी बात यह है कि ये भी तीव्रता कम थी। इसी की वजह से किसी तरह के जान या माल का नुकसान नहीं हुआ। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है राखी सावंत को लेकर। जानकारी के मुताबिक अभिनेत्री राखी सावंत लगातार आदिल खान दुर्रानी संग अपनी सीक्रेट शादी को लेकर सुर्खियों में बनी हुई है। राखी लगातार इस बात को कह रही थी कि उन्होंने आदिल के साथ इस्लाम के तौर तरीके से शादी की है और उन्होंने इस्लाम धर्म भी अपना लिया है, लेकिन आदिल अभी तक इस निकाह को सबके सामने नहीं मान रहे थे। पर अब ताज़ा जानकारी के मुताबिक आदिल ने भी अपनी शादी को लेकर चुप्पी तोड़ी है और बयान दिया है कि आदिल ने राखी सावंत से शादी कर ली है और कहा है कि वो अपने परिवार को इसके बारे में मनाने की कोशिश कर रहे हैं। इन सब के बीच अब इस्लाम अपनाने के बाद राखी सावंत हिजाब पहने हुए नजर आई है। दरअसल राखी सावंत ने इंस्टाग्राम पर अपना एक नया वीडियो साझा किया है जिसमें वो हिजाब पहने हुए नजर आ रही है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है एलन मस्क की इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला को लेकर। जानकारी के मुताबिक लग्जरी इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला ने अभी हाल ही में बीते शुक्रवार को यूएस यानी कि अमेरिका में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के कई वर्जन की कीमतें घटा दी है। जानकारी के मुताबिक टेस्ला ने लगातार घटती अपनी गाड़ियों को सेल्स और कंपनी के शेयर में गिरावट के चलते इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की कीमतों को घटाने का फैसला किया है। राइटर्स
इंसाइडर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक एशिया में पिछले हफ्ते अपने व्हीकल्स की कीमतों में कटौती करने के बाद अब टेस्ला ने अमेरिका के अलावा यूरोप, मिडिल ईस्ट और अफ्रीका में कीमतें कम कर दी हैं। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है जोशीमठ के भूधंसाओं को लेकर। जानकारी के मुताबिक उत्तराखंड में भूधंसाओं से प्रभावित जोशीमठ मामले की सुनवाई कल सोमवार 16 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस DY चंद्रचूड़ की 3 जजों की बेंच करेगी। उत्तराखंड के जोशीमठ में भूधंसाओं मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने जनहित याचिका दाखिल की है। बताया गया इस याचिका में मांग की गई है कि देश का सबसे बड़ा कोर्ट केंद्र सरकार को और NDMA को निर्देश दे कि वो जान माल के संकट का सामना कर रहे वहाँ के जो लोग हैं उनकी मदद करे और जो राज्य की सरकार है उसका सहयोग करे। साथ ही भूस्खलन यानी कि जमीन फटने की वजह से या जमीन धंसने की वजह से जो भी लोग अपना घर खो चुके हैं उनकी आर्थिक मदद की जाए। तो दोस्तों कल सोमवार को ये भी जानना बड़ा ही महत्वपूर्ण रहेगा कि देश के सबसे बड़े कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का जोशीमठ को लेकर क्या फैसला आता है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है 13 साल के क्रिकेटर को लेकर। जानकारी के मुताबिक मुंबई इंडियंस के जूनियर इंटर स्कूल क्रिकेट टूर्नामेंट में 13 साल के यश चावड़े ने इतिहास रच दिया है। उन्होंने इंटर स्कूल क्रिकेट में सबसे बड़ा स्कोर बनाया है। सरस्वती विद्यालय के लिए खेल रहे यश ने नागपुर के झूलेलाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के मैदान में सिद्धेश्वर विद्यालय के खिलाफ नाबाद 508 रन बनाए हैं। अपनी रिकॉर्ड तोड़ पारी के दौरान दाएं हाथ के यश बल्लेबाज ने 178 गेंदों की पारी में 81 चौके, 18 छक्के लगाए और इतने ही गेंदों में 508 रन बना दिए। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है G20 की बैठकों को लेकर। जानकारी के मुताबिक राजधानी जयपुर में 21 से 25 अगस्त तक G20 की वाणिज्य और निवेश मंत्री समूह की बैठक होने जा रही है। G20 के वाणिज्य और निवेश मंत्री समूह की बैठकों में 32 देशों के उद्योग मंत्री और उद्योगपति जुटेंगे। साथ ही बताया गया इसमें G20 के 21 सदस्य देश और 11 आमंत्रित देशों के वाणिज्य मंत्री आएंगे। जानकारी के मुताबिक इन्हीं बैठकों की तैयारी के सिलसिले में अभी हाल ही में बीते शनिवार को केंद्रीय वाणिज्य मंत्री और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने राजस्थान के CM अशोक गहलोत से मुलाकात की। इस दौरान गोयल ने CM और CM सहित वरिष्ठ अफसरों के साथ बैठकर G20 बैठकों की तैयारियों पर चर्चा की। इस बारे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि G20 के वाणिज्य और निवेश मंत्री समूह की बैठक पूरे देश के लिए महत्वपूर्ण है। इससे देश प्रदेश में व्यापक स्तर पर निवेश आने की संभावना है। साथ ही में राजस्थान के मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि जयपुर में होने वाली बैठकों के लिए राज्य सरकार पूरा सहयोग देगी। बताया गया अफसरों को शानदार प्रबंध करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है मनीष सिसोदिया को लेकर, यानी कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री को लेकर। जानकारी के मुताबिक दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बीते शनिवार को ट्वीट करके दावा किया है कि CBI ने उनके दफ्तर पर छापा मारा है। उन्होंने टीम का स्वागत किया। हालांकि वहीं दूसरी ओर जांच एजेंसी CBI ने छापे की बात को इनकार करते हुए कहा है कि हमारे अफसर उनके दफ्तर से कुछ कागज लाने गए थे, यानी कि छापा नहीं मारा गया था। वहीं CBI से जुड़े सूत्रों ने बताया है कि एजेंसी के अफसर मनीष सिसोदिया के ऑफिस से कंप्यूटर ले गए हैं। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है हिजाब के विरोध को लेकर। जानकारी के मुताबिक ईरान में 4 महीने से चल रहा हिजाब विरोधी प्रदर्शन अब थम गया है। हताश और निराश होकर लोगों ने प्रदर्शन को छोड़कर घर वापसी करना शुरू कर दिया है। बताया गया इसके पीछे की वजह यह है कि सरकार विरोधी प्रदर्शनों का कोई जवाब नहीं दे रही है और न ही सरकार पे प्रदर्शन का कोई असर पड़ रहा है। उल्टा सरकार और भी ज्यादा सख्त रवैया अपना रही है। इसी की वजह से अब ईरान में लगभग प्रदर्शन खत्म हो गया है। हालांकि औपचारिक घोषणा अभी भी नहीं की गई है। वैसे दोस्तों आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, ईरान में जब हिजाब को लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू हुए तो उसके चलते अब तक फुटबॉलर, एक्टर, पत्रकार और छात्रों समेत लगभग 20,000 से ज्यादा लोगों को जेल में बंद कर दिया गया है। वहीं 100 से ज्यादा लोगों को मौत की सजा सुना दी गई है। इनमें से 4 प्रदर्शनकारियों को फांसी पे भी चढ़ा दिया गया है। शायद इसी की वजह से बहुत सारे लोग प्रदर्शन से हट गए हैं। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है कुत्ते के हमला करने को लेकर। जानकारी के मुताबिक हैदराबाद में एक फूड डिलीवरी बॉय ने कुत्ते के हमले से बचने के लिए तीसरी मंजिल से छलांग लगा दी। अब उसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया गया है वो बेहोश है, उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने कुत्ते के मालिक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। बताया गया है ये मामला 11 जनवरी की रात का है। हैदराबाद के बंजारा हिल्स इलाके में रहने वाली शोभना ने स्विगी से खाना मंगाया था। डिलीवरी बॉय खाना रिजवान खाना लेकर दिए गए पते पे पहुंचा। जब रिजवान पार्सल शोभना को दे रहा था तभी उनके जर्मन शेफर्ड नस्ल के पालतू कुत्ते ने उस पे हमला कर दिया और कुत्ते के हमले से बचने के लिए डिलीवरी बॉय रिजवान ने छत से ही छलांग लगा दी। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है नॉइज की GPS वाली स्मार्ट वॉच को लेकर। जानकारी के मुताबिक घरेलू कंपनी नॉइज ने अपनी नई स्मार्ट वॉच नॉइज कलर फिट प्रो 4 GPS को भारत में लॉन्च कर दिया है। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि इस वॉच में इनबिल्ट GPS है। इसके अलावा इसमें कलरफुल डिस्प्ले और ब्लूटूथ कॉलिंग मिलेगी। इस सीरीज में पहले से नॉइज कलर फिट प्रो 4, कलर फिट प्रो 4 मैक्स और कलर फिट प्रो 4 अल्फा शामिल है। बाकी ज्यादा जानकारी के लिए आप नॉइज की ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। हालांकि वैसे आपको बता दें फिलहाल जो ये स्मार्ट वॉच लॉन्च किया गया है GPS वाला, इसकी कीमत 2,999 रूपए रखी गई है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है नकली ट्रैफिक पुलिस को लेकर। जानकारी के मुताबिक उत्तर पूर्वी जिला में ट्रैफिक पुलिस कर्मी बनकर वाहन चालकों
चालकों से वसूली करने वाले 5 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों की पहचान गंगा विहार दिल्ली निवासी टेकचंद और इसी के आसपास के इलाके से हुई है। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने आरोपियों के पास से एक ट्रैफिक पुलिस की वर्दी, टॉर्च और फ्लैशर बरामद किया है। पकड़े जाने के दौरान आरोपियों ने पुलिस टीम से बदसलूकी भी की। आरोपी ज्यादातर मामलों में ट्रक चालकों की वसूली करते थे। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर मामले की छानबीन कर रही है और ये भी जानने का प्रयास किया जा रहा है कि आरोपी कितने दिनों से इस मामले में सक्रिय थे, यानी कि नकली पुलिस बन के लोगों का चालान काट रहे थे। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है इन्फिनिक्स के नए स्मार्टफोन और नए लैपटॉप लॉन्च होने को लेकर। जानकारी के मुताबिक इन्फिनिक्स इस महीने भारतीय बाजार में 3 नए प्रोडक्ट लॉन्च करने वाला है, जिसमें 2 फोन और 1 लैपटॉप शामिल है। जानकारी के मुताबिक इन्फिनिक्स Zero 5G 2023 और इन्फिनिक्स Note 12i और Zero Book Ultra को जनवरी 2023 के अंत तक भारत में लॉन्च किया जाएगा। बाकी दोस्तों आप ज्यादा जानकारी के लिए इन्फिनिक्स की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसे विजिट कर सकते हैं। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है एक बड़ा हादसा होते होते बचने को लेकर। जानकारी के मुताबिक दिल्ली के राजौरी गार्डन इलाके में हॉर्न बजाने की बात पर 2 पक्षों में झगड़ा हो गया। गुस्से में आकर कार सवार ने एक व्यक्ति को टक्कर मार दी। इसके बाद उसने युवक को बोनट पे आधा किलोमीटर तक घसीटा। इस घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पे तेजी से वायरल हो रहा है। आरोपी की पहचान ईशांत के रूप में हुई है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है और आगे की पूछताछ की जा रही है। बताया गया यह घटना गुरुवार दोपहर की है, लेकिन इसका वीडियो अभी हाल ही में बीते शनिवार को वायरल हुआ। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है यूक्रेन और रूस की जंग को लेकर। जानकारी के मुताबिक रूस ने बीते शनिवार को एक बार फिर यूक्रेन में 30 से ज्यादा मिसाइलें दागी है। निप्रो शहर में बमबारी से 5 लोगों की जान गई है और 27 लोग घायल हो गए हैं। इनमें 6 बच्चे भी शामिल है। हमले के बाद यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा है कि हमने 33 में से 21 रूसी मिसाइलों को मार गिराया है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है रॉबर्ट वाड्रा को लेकर। जानकारी के मुताबिक भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा बनने के लिए शनिवार दोपहर गांधी परिवार के सदस्य रॉबर्ट वाड्रा अमृतसर पहुंच गए हैं। अमृतसर एयरपोर्ट पर लैंड हुए वाड्रा बीते रोज शाम को ही जालंधर के लिए रवाना हो गए। आसान शब्दों में कहें तो अब रॉबर्ट वाड्रा भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा बनेंगे। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।